welcome everybody. This is Sarim Khan and since today I am back with mathematics, तो आज हम again a real numbers का question करने जा रहे हैं from class 10th mathematics R.D. Sharma. So this is the question number first that we are going to do. Then so this question since is really very interesting, तो ये question is just asking to us that if a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even. This we have to do. First of all we need to understand about what is the question telling to us. तो बस करना ये है कि सपोज करो a and b दो कोई भी पॉजिटिव और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसके बाद a की वैल्यू b से बड़ी है, उसके बाद बस क्या करना है कि हम लोग को बताना है कि a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2 में से एक नंबर ऑड है और दूसरा इवन है. ओनली सो मच वी हैव टू डू. तो पहले तो अगर हम लोग चाहें तो a की और b की वैल्यू लिख सकते हैं. तो यहाँ पे दिया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी जो भी a और b की वैल्यू है वो ऑड है, इवन नहीं हो सकती, यानी 2 से डिविजिबल एग्जैक्ट में नहीं हो सकते. एंड लेटर पॉजिटिव यानी इनकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 4q + 1 एंड 4q + 3. क्या हम लोग किसी पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन इजीली राइट. यहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं 1 and 3. ओके, दैट इज जस्ट ऑड नंबर्स, तो ये पूरा ऑड हो जाता है. यहाँ पे एक रूल लगता है. सो दैट रूल इज दैट 0 इज लेसर देन एंड इक्वल्स टू r विच इज लेसर देन b. सिंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट a इक्वल्स टू bq + r. क्योंकि ओके व्हाट एक्चुअली इज इट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? इट टेल्स ओके इट इज सिंस व्हाट इज लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. यानी लेमा खुद में ही एक स्टेटमेंट होता है और यही दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव करता है. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या स्पेशल है? दैट सम थिंग्स स्पेशल इन इट. तो क्या एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है कि सपोज एनी नंबर b को हम लोग a से डिवाइड करते हैं. ओके तो क्या आएगा? व्हाट विल बी एंड द क्वोशंट विल बी q एंड रिमाइंडर विल बी r. देन द रिलेशन बिटवीन देम वी कैन टेल एज a इक्वल्स टू bq + r. Okay, we can easily tell like this: q is quotient, r is remainder. Again, what is a? A is dividend, because a से ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और b is what? b divisor. क्योंकि because since we know if we have a, तो a को b से डिवाइड करने पे अगर quotient q आता है, रिमाइंडर r आता है, तो यही रिलेशनशिप होगी बिटवीन a, b, q एंड r. तो अगर चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी सपोज कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में इजीली आ सकता है. तो r की वैल्यू हमेशा b से कम होती है, 0 के इक्वल हो सकती है एंड 0 से बड़ी होती है, 0 से कम नहीं हो सकती. तो b इज 4, तो इसकी वैल्यू 4 से जस्ट कम रहेगी और ऑड लेना है, देन 1 and 3 इजली वी कैन से. उसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं तो इसमें से कोई एक वैल्यू a ले लो, कोई दूसरी वैल्यू b ले लो सपोज. लेकिन कैसे लेंगे, किस करेक्ट मेथड से लेंगे? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है a इज ग्रेटर देन b और इसमें इन दोनों में से तब कौन सा ग्रेटर है? वी कैन राइट 4q + 3 इज व्हाट इज ग्रेटर देन 4q + 1. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. तो अगर इस इंफॉर्मेशन से जाएं तो a की वैल्यू 4q + 3 होनी चाहिए. ओके द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए, वाइल b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट विल बी जस्ट 4q + 1 ये होगी. ओके सो मच. अभी को a और b की वैल्यू पता है, अब इजली a + b एंड a - b by 2 को इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो a + b by 2 क्या आएगा? दैट इज व्हाट 4q + 3. ओके 4q + 3 प्लस 4q + 1 डिवाइडेड बाय दिस टोटल होल इज डिवाइडेड बाय 2. तो अगर इसको ऐड करते हैं 4q + 4q दैट इज ऑब्वियसली 8q प्लस सिंस पॉजिटिव सिंबल इज, उसके बाद 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2. 8q + 4 डिवाइडेड बाय 2 इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. 2 विल कैंसिल टू 8 इन जस्ट 4 टाइम्स एंड टू 4 इन जस्ट 2 टाइम्स. तो आंसर आएगा 4q +
2, इतना आंसर आएगा। अभी को यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर इज 4/2, यानी अगर हम लोग चाहें तो a + b/2 को 4/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है विच इज़ जस्ट एन इवन नंबर, क्योंकि 2 खुद से ही डिवाइड हो सकता है इन जस्ट 1 टाइम्स। 2 इज डिविजिबल बाय 2 इटसेल्फ, तो यहाँ पे ये इवन नंबर है। सिंस q इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और कोई भी नंबर जब 4 से मल्टीप्लाई होता है तो एक जस्ट इवन नंबर आता है। यू कैन रीड द टेबल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो जितने भी मल्टीपल्स 4 के होंगे सो दोज ऑल आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, दैट इज जस्ट एन इवन नंबर। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये भी इवन है, दिस नंबर इज इवन, या ओके वी कैन ईजिली डू इट। या फिर अगर चाहो तो 4q + 2 में से कॉमन ले सकते हो 2, तो यहाँ पे बचेगा 2q + 2 और एंड 2q + 1। उसके बाद हम लोग अगर चाहे तो बोल सकते हैं एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज गिविंग एन इवन नंबर। सो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये इवन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये भी इवन है। तो ये पूरा दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस होल इक्वल्स टू, इन द रूट्स इफ वी आर गोइंग, दिस होल इक्वल्स टू द टोटल a + b/2, तब a + b/2 भी इवन होगा। तो a + b/2 तो इवन हो गया। तो अगर हम लोग से पूछ रहे हैं कि a + b/2 एंड a - b/2 में से एक ऑड है और दूसरा इवन है, तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो a + b/2 है वो इवन है, वेल a - b/2 तो ऑड होगा, क्योंकि अगर ये इवन है तो ये तो श्योरली ऑड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से a - b/2 को इवैल्यूएट कर सकते हो। वैल्यूज़ बस पुट करनी है, 4q + 3 - 4q + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर सकते हो। देन 4q + 3 - 4, ऑब्वियसली 4q - 4q 0, 0 + 3 - 1 2, सो 2/2, 2/2 that is 1 and 1 is an odd number, odd natural number. Since 1 तो 2 से divisible हो ही नहीं सकता, 1 is never divisible by 2। अगर हम लोग चाहें तो ऐसा कभी नहीं लिख सकते, this rule is never possible, क्योंकि क्या 1 2 से divisible है? नहीं है, तो हम लोग को क्रॉस लगाना चाहिए, राइट। सो दिस इज द रूल। तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 1 एक ऑड नेचुरल नंबर है, यानी a - b/2 भी तो ऑड नेचुरल नंबर होगा। दिस इज काइंड ऑफ ऑड नंबर, while a + b/2 is an even number. So this is how we can solve this kind of question. So this is our question number 2 in this video. So since this is really also again very interesting question, तो ये question हमसे क्या बोलता है? So this question is just asking to us that prove that the product of 2 consecutive positive integers is divisible by 2. Means suppose we have 2 consecutive positive integer, कोई भी 2 consecutive positive integer हैं, since they are positive, इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी को consecutive, what is meaning of that? तो हम लोग बोल सकते हैं it's like 2 and 3 are consecutive, क्योंकि अगर हम लोग 2 की वैल्यू लेते हैं तो इसके बाद, इसके जस्ट 1 टाइम्स बाद क्या आता है? 3 आता है, सो दे आर कंसेक्यूटिव। 3 and 4 आर कंसेक्यूटिव, 12 and 13 आर कंसेक्यूटिव। तो ऐसे हम लोग के पास 2 नंबर्स कोई भी सपोज कर लो और उसके बाद उनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग को पहले तो सपोज करना है, एक सपोज कर लो n और दूसरा n-1। वाई सच? क्योंकि अगर 2 और 3 ही लेते हैं, ओके 2 और 3 लेते हैं, सो दिस इज व्हाट, ओके इफ वी ट्राई टू राइट 2 एज, ओके सपोज 3 इज n, 3 की वैल्यू n ले सकते हैं, तो 2 इज व्हाट, 2 इज n-1, क्योंकि 3 - 1 ही तो 2 आता है, सपोज लाइक दिस। तो ऐसे ही हम लोग के पास n है और n-1 है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो उन टर्म्स की है नहीं, बस प्रूव करने हैं। तो n and n-1 इसका अगर प्रोडक्ट करते हैं, n यानी n इंटू n-1 पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू n-1, पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वी कैन जस्ट सपोज, वी कैन राइट इट n इंटू n स्क्वायर, उसके बाद नेगेटिव सिंबल माइनस n इंटू 1, सो n, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, ओके की वैल्यू 2 से डिविजिबल है, वी हैव टू राइट सच। तो पहले तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज द डिवाइजर तो 2 है, b इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू फर्स्ट तो n सपोज कर लो, पहले a की वैल्यू n सपोज कर लो। तो अगर a की वैल्यू n सपोज करते हैं देन फॉर फर्स्ट टर्म n इक्वल्स टू व्हाट,
2q प्लस 0, क्योंकि अगर b की वैल्यू 2 पुट करते हैं देन रूल विल बी अप्लाइड ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी 0 इज ग्रेटर देन लेसर देन एंड इक्वल्स टू r विच इज़ लेसर देन b, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, पहले 0 पुट करेंगे उसके बाद 1, लेकिन 2 पे नहीं जाएगी क्योंकि b खुद ही 2 है एंड b के इक्वल नहीं हो सकती, b से बड़ी नहीं हो सकती। तो पहले तो ये वैल्यू n की पुट करेंगे। अभी को अगर n की ये वैल्यू हमें पता है फॉर r इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 आएगा, तब यहाँ पे देख सकते हैं इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देन n स्क्वायर माइनस n क्या होगा, n की वैल्यू पता है 2q, तब इसकी वैल्यू होगी 2q स्क्वायर माइनस n तो खुद में ही दैट इज 2q, ये वैल्यू आएगी 2q का होल स्क्वायर करेंगे एंड दैट इज 4q स्क्वायर माइनस व्हाट माइनस 2q, 4q स्क्वायर माइनस 2q। अगर इसमें से कॉमन भी लेते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग सम डिजिट कॉमन इन दिस, तो क्या आएगा, वी कैन ईजिली टेक सपोज 2 इंटू 2q स्क्वायर माइनस q, दिस विल बी ओके ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम लोग चेक वेरीफाई करना चाहते हैं, सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स एन इवन नंबर। सपोज एनी नंबर, अगर कोई और नेचुरल नंबर भी है, 3 को ही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे सो दैट विल बी गिवन अ 6 एज द आंसर, और 6 खुद में ही एक इवन नंबर है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इवन नंबर, और इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। हम लोग लिख सकते हैं दैट 2 इंटू 2q स्क्वायर माइनस q, 2 इंटू 2q स्क्वायर माइनस 2 इज ऑलवेज व्हाट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 हमेशा इसको डिवाइड कर सकता है, 2 इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग दिस, तो ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। देन ऑब्वियसली अगर r की वैल्यू 0 रखते हैं देन ईजिली वी कैन टेल कि क्या होगा, एंड दिस वॉट एवर वी आर गेटिंग प्रोडक्ट दैट इज n इंटू n माइनस 1 और दी n स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि बोथ की वैल्यू सेम है, तो दैट विल बी इजिली डिविजिबल बाई 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पुट r इक्वल्स टू 0। इसके बाद r की कितनी वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल r इक्वल्स टू 0, उसके बाद r इक्वल्स टू 1, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 से आगे जा नहीं सकती क्योंकि b खुद 2 है, सो r इक्वल्स टू 2 हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच वी हैव डन। Now if we want then we can also say that for r equals to 1, अगर r की वैल्यू 1 रखते हैं then n will be what, n will be 2q plus 1, okay। then n square minus n क्या होगा, n square minus n will be 2q plus 1 whole square minus 2q plus 1, ये वैल्यू आएगी। अगर इसको इवेल्यूट करते हैं then this will be 2q plus 1 whole square that is 4q square plus 4q plus 1, दिस विल बी। उसके बाद इसको हम लोग माइनस करते हैं, ओके दैट इज सो माइनस 2q plus 1, ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू वी आर जस्ट गेटिंग। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं 4q minus 2q then that is obviously 4q square then plus 2q पॉजिटिव। आफ्टर दैट अगर चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट 1 plus 1 दैट इज जस्ट 2, तो ये वैल्यू आ रही है 4q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 2। और अगर इसमें से समथिंग कॉमन, सपोज इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, इफ़ वी आर ऑल्सो टेकिंग 2 एज कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2q स्क्वेयर प्लस q बचेगा एंड हियर प्लस 2, इतना होगा। इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद 2 से ऐड हो रहा है, यानी दैट विल गिव जस्ट अ इवन नंबर, एनी इवन नंबर प्लस 2 इज ऑल्सो इवन नंबर, बिकॉज अगर 2 3 जा 6 करते हैं, सपोज इसकी वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर, तो ये भी इवन नंबर है, तो लिख सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 कैन इजिली डिवाइड दिस नंबर। तो हम लोग अगर r इक्वल्स टू 0 करते हैं then n स्क्वेयर माइनस n या फिर n इंटू n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, यानी और r की वैल्यू 1 अगर रखते हैं उसके एबव नहीं जा सकती, देन ऑल्सो n इंटू n माइनस 1 और दी n स्क्वेयर माइनस n is easily divisible by 2. So that's how we can just solve this kind of problem. So this is the question number 3 that we are going to just solve today. Then this question is very nice question. Then this is just asking to us
that prove that the product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6. बस करना क्या है कि अगर हम लोग 3 consecutive positive integer लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 6 से इजिली डिविजिबल होगा. दैट विल बी जस्ट इजिली डिविजिबल बाय 6 विदाउट अप्लाइंग एनी डेसिमल पॉइंट. तो बस यही करना है. तो सपोज कोई भी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं. सो इफ़ वी आर टेकिंग, सपोज एक है n, देन दूसरा है n+1 और तीसरा है n+2. क्योंकि अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3 और 4 का, इसमें सपोज कर लो n = 2 है, देन n+1 तो 3 होगा, n+1 is 3 and n+2 is 4. दिस इज ओके, दैट्स द रूल. तो यहाँ पे n+1 एंड n+2 एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, सपोज वी हैव दोज नंबर्स. तो अगर ये करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट देन देयर प्रोडक्ट implies that the product of them will be what, then n times n+1 times n+2. यही होगा प्रोडक्ट. अभी को अगर करने जाए so this will be very long, really it will be very long. So suppose हम लोग बस इतना ही करते हैं, like this will arrange and final answer can easily come. उसके बाद दिस इज द प्रोडक्ट. उसके बाद हम लोग सपोज पहले तो a = n लेते हैं, a = n, और इस पे अगर हम लोग डीप में ओके इफ़ वी आर फोकसिंग ओवर दिस, डिवाइजर क्या है 6 है, देन b = 6. क्यों तो क्यों ही रहेगा. r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 से ऊपर नहीं जा सकती, 0 के इक्वल और बड़े हो सकती है, क्योंकि 5 के जस्ट बाद 6 आता है एंड 6 इज b. सो इस r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए, तो 6 तक नहीं जा सकती. तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, दिस नंबर विल बी व्हाट. ओके, फॉर r = 1, अगर r = 1 के लिए लिखते हैं, अगर सपोज पहले तो r = 1 से सॉल्व कर सकते हो. इफ़ यू वांट पहले तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो. तो r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो a = bq + r, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के हम लोग कह सकते हैं, यानी n = what 6q, n = 6q. तब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं इन दिस. तो 6q, okay, we can just write that n. If you want n, you can write n times what, n+1 times n+2 is equals to what, is equals to, पहले तो n की वैल्यू पुट करेंगे, that is 6q times 6q + 1 times what, 6q + 2, 6q + 2. और यहाँ पे अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं, सो दिस इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 6. अगर इसमें 6q मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉट एवर विल बी गेटिंग, दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6. और अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है तब इट विल बी इजिली डिविजिबल बाय 6. क्योंकि सपोज ओके इफ वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल एनी नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज जस्ट डिविजिबल बाय 4. जस्ट लाइक 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इन जस्ट हाउ मेनी टाइम्स इजिली वी कैन कैलकुलेट. उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, इफ 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इट इज देन 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 4 से डिविजिबल भी होता है. तो ये भी तो 6 का ही मल्टीपल है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. तो यहाँ हम लोग स्टेट कर सकते हैं दैट फॉर r = 0, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी जस्ट डिविजिबल बाय 6. इसके बाद इफ वी वांट वी कैन ऑल्सो डू फॉर r = 1. अगर 1 के लिए करते हैं देन n times n+1 times n+2 क्या आएगा, दैट विल बी व्हाट, अगेन 6q, देन दिस टाइम +1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टाइम्स 6q + 2, ओके 6q + 2, उसके बाद टाइम्स 6q + 3. दिस विल बी गेटिंग ऑब्वियसली. इसके बाद अगर इसको इवैल्यूएट करें, सो जस्ट प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग. ओके, अगर चाहें तो वी कैन जस्ट ऑल्सो इवैल्यूएट इट. अगर एंड इफ़ यू कांट, इफ़ यू जस्ट फीलिंग प्रॉब्लम दैट इट इज़ जस्ट वेरी लॉन्ग, तो इसके बाद भी कह सकते हैं इन दिस इन ऑल 6q. उसके बाद दिस इज 3, 2, 5, 1, 6. So just they are multiples of 6. Whatever is coming according to this, they are just multiple of 6. So अगर multiple of 6 है, then that is just divisible by 6. This number is totally divisible by 6. If you want, you can just divide it by 6. Because if you want, you can just write it. Say this will be happening 18q plus what? 3, 2, 5, 1, 6.
डिवाइड, और अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं, इफ़ वी आर ट्राइंग टू डिवाइड इट बाय 6 देन दिस विल बी इन 1 टाइम्स एंड 3 cube plus 1, दैट इज जस्ट बिकॉज फाइनली वी आर एबल टू डिवाइड विदाउट अप्लाइंग एनी डेसिमल पॉइंट, तब तो ये नंबर भी r इक्वल्स टू 1 के लिए 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर r इक्वल्स टू 0 और 1 लिखते हैं देन दिस काइंड ऑफ नंबर दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer will be also divisible by 6. Now if you want, then for r equals to 2 also you can easily evaluate. If we want, then for r equals to 2 also same process will be applied. For r equals to 2, n times n plus 1 times n plus 2 will be what? Will be equals to 6 cube plus 2 times 6 cube plus 2 times 6 cube plus 2 plus 1, that is 6 cube plus 3 times what? 6 cube plus 4. And this is also, we can verify, this is also, this will happen 18 cube plus what? Okay, 4 3 easily we can tell 4 3 is 7. Okay, 7 to 9. So that is also just easily divisible by 6. If we want, we can verify that this is divisible by 6. And if you want, you can just go further. R equals to 1 पे try कर सकते हैं, R equals to 0 पे 2, 3, 4 and 5. लेकिन हाँ 5 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि again यही रूल लगेगा that 0 is lesser than and equals to R which is lesser than B. So same rule will be applied क्योंकि R की वैल्यू B से exceed नहीं हो सकती, B के इक्वल नहीं जा सकती, लेकिन हाँ 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा ही रहेगा. So if you want like this, you can also verify for R equals to 3, 4 and 5, and then also you will be getting same answers that those kinds of digits are just divisible by 6. So this was mainly my today's topic over class 10th mathematics real numbers. So Jai Hind, Jai Bharat.